कि आधी उम्र मेरी चली गई थी, मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो संत जी आए थे और आशीर्वाद दे गए थे। मैंने उनको छड़ा मारा था और आशीर्वाद दे गए थे कि इस पोता के बदले तेरे दरवाजे पोते खेले। आज उन्हीं की कृपा है। पश्चाताप करने लगी। ध्यान देना, अगर आप किसी संत को, किसी विद्वान को या किसी को बिना समझे शब्द बोल देंगे और कभी जब ध्यान आएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए ये जबान है, बहुत सोच समझ करके शब्द निकालना चाहिए। आज पश्चाताप कर रही है, क्या कहती है वो? अरे मिट्टी का भरा हुआ प्रेम से पोता भी नहीं दिया, पोता दियो न प्रेम से और तीनी बस मार ऐसे पुण्य से हे सखी ये पोता खेले द्वार। उसकी एक सखी थी, जैसे हम लोग आपस में मित्र कहते हैं, पुराने मित्र हैं, इसे माताएं बहनें जिसे प्रेम होता उसको अपना सखी बना लेती कि मेरी सखी है ये, नहीं ज्यादा प्रेम। तो सखी से कह रही बात, एक दिन बाबा जी आए और पूछा का सवाल किया, हमने पोता प्रेम से पोता भी नहीं दिया था। गुस्से के नसीब भूत होकर जो मार किया था उनको, और ऐसे विचित्र संत थे, आशीर्वाद दे गए थे कि तुम्हारे दरवाजे पोते खेले। आज मैं पछता रही और जो तुम ऐसे संत को, जो कहूं ऐसे संत को और देती प्रेम प्रसाद और तो मेरे होते प्रकट ध्रुव और प्रहलाद सियापति रामचंद्र भगवान। माताओं बहनों समझा ऐसे संत हैं। तुलसी जग में आए के सबसे मिलिए धाय और ना जाने किस बेस में नारायण मिल, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। पश्चाताप कर रही है, खैर पता उसको क्या ठीक। अब बाबा का चरित्र, बाबा मंदिर में और बार का पोता किसरा झोली में डाल दिया था बाबा जी ने, और झोली में था भगवान का सिंहासन शालिग्राम महाराज, वो झंझरीदार था। तो वो चिथड़ा आकर उसी पर बैठ गया, वो मिट्टी का सना जो दीवार होता था, तो भगवान के चंद्र रूप ऊपर छुए। बाबा जी निकाला, बाबा जी सोचा हुआ तुम छड़ा करते बसतो, और माताएं बहने दीवार साफ करके और चिथड़ा को कहाँ फेंकते हैं? कहीं नापदान पर या घूरे पर। लेकिन चिथड़ा को ऐसा मत करना चाहिए। ध्यान देना, चिथड़ा को धो करके रखना चाहिए कायदे से, कि जो तुम्हारी सफाई करे उसको तुम नीचे निकाल सकते हो। बाबा जी ने सोचा ये बेचारा पति हमारी शरण में आया है, अरे राम राम, अब भूल गए पूजा पाठ, भूल गए बाबा, और चिथड़ा को रगड़ करके धोने। अब एक दिन का मैला होता तो जल्दी साफ होता, लेकिन बरसों का जिसमें कार्बन लगा हुआ वो जल्दी साफ नहीं होता है। बाबा जी ने खूब परिश्रम किया, खूब धोए, और जब कपूर जैसा उज्जवल कर लिया तो उसकी 5 बत्ती बनाई, 5 समझे, 6 और घी में डुबोया। ये नई कपास की रुई की नहीं है, जरा विचार करना, तो सोच लेना ये चिथड़े की है, जैसे माताएं चूल्हा पोतती हैं, गंदा बना हटाती हैं। आज वो है 5 6, तो 5 मुखी आरती में रखा, और एक जो लोग आते थे मंदिर में अंधेरा पड़ता था तो एक मार्ग में जला करके लगा दिया, ये आने वालों को थोड़ा प्रकाश। और बाबा जी ने जो है आरती किया भगवान की, और उसको सराहा
कि तुम दीवार पोतने वाले, चूल्हा पोतने वाले आज तुम भगवान की आरती बन गए। तो वो चिथड़ा ही बोल पड़ा, वो आरती बोल पड़ी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कपास की रुई की बनाई गई रोज घी में डुबोई जाती थी, किंतु मैं वो नहीं हूँ। आज मैं कौन हूँ? अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। चिथड़ा बोल रहा है, चिथड़ा। हाँ, बोलिए सीताराम जी महाराज की। चिथड़ा क्या कहता है? खूब ध्यान से बैठ के सुनो कि धन्य है सतपुरुषों का संग और बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों संग बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का रंग। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने मेरा प्रणाम किया है। मैं शुद्ध कपास के आदि नहीं हूँ। अपना जीवन चरित्र बता रहा है वो पोता कि पोता मैं पोता था पहले, पड़ा पात्र के बीच, अंग अंग सड़ते सड़ते सब धर्म कमाई से। आरती बोल पड़ी। अब तो मेरा प्रणाम किया है, इतना मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक गोर के बर्तन में पड़ा था, दीवार पोत लेती थी और हमको डाल देती थी, हम चढ़ा करते थे। पोता मैं पोता था पहले, पड़ा पात्र के बीच और अंग अंग सड़ते सड़ते सब धर्म कमाई से। कोई उठा नहीं था, उड़ा देती थी नादा तरफ। तो पोता मैं पोता था पहले, पड़ा पात्र के बीच, अंग अंग सड़ते सड़ते सब धर्म कमाई से नीच, और आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, जीवन से तंग। लोगों ने इच्छा किया कि तुम आरती मैया, तो आप चिथड़ा होकर के आरती कैसे बन गए? कहे बाबा भिक्षा मांगने के लिए गए तो दीवार पोतती थी घर वाली, तो हमको बाबा के छत्ता में केवल मार दिया है। हम चक हो गए महात्मा के हृदय से। यही मेरी पूजा है, यही मेरा दान है, यही मेरा तीर्थ है।